अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। कहते हैं झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है झूठ के पैर हों या ना हों, ऐसा फेस ज़रूर होता है जो झूठ फैलाता रहता है। और इसका टाइटल, इसके सारे मैं आपको टाइटल भी दिखाऊंगा कि वो किस तरह के टाइटल लगाता है व्यूज़ लेने के लिए। और मज़े की बात ये है कि ये लोग बिस्मिल्लाह और अस्सलाम वालेकुम बोल के जब शुरुआत करते हैं अपनी वीडियोज़ की, तो 90% या 70% लोग सब ये समझते हैं कि ये हर बात सच बोल रहा है। इसने हदीस का रेफरेंस दिए बगैर हदीस की और इस्लामी बात की, सब ने समझ लिया कि भाई इसने 100% सही बात की होगी। उसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि इसके 2,18,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और जाहिर सी बात है कि कोई सब्सक्राइबर युगांडा या पोलैंड या थाईलैंड के तो है नहीं, हैं, या यहूद के तो है नहीं कि वो इसकी बातों को अहमियत देंगे या सुनेंगे। ये वही लोग हैं जो हमारे अपने हैं, वही लोग हैं जो उर्दू समझते हैं, हिंदी समझते हैं, वही वही लोग इसको फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब इसके झूठ बोलने पर जो 2,18,000 सब्सक्राइबर बन सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप लोग बोलते हैं, नहीं नहीं सब ऐसे नहीं होते, सब ये नहीं बोलते, हम सारे तो बुरे नहीं होते, हम सारे तो ये नहीं होते। अब मैं आपको इसकी कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा और उसके बाद पूछूंगा कि ये इसके लिए आपके क्या इकदामात हैं। खत्म हो सकती है एक अनदेखी वबा। लिहाजा रसूल पाक कहते हैं तो उस वक्त आप पर कैद आ पड़ती है। अगर जमीन पर चौपाई ना हूं तो मैं तो बाज़ा हदीस की रोशनी में मैंने आपको बताया कि हमारे अपने अमाल का नतीजा है। आज सऊदी अरब में क्या हो रहा है? हुकूमत पाने के लिए बेटे ने बाप को नजरबंद किया हुआ है। देख लिया, पहले अहादीस की बात की लोगों में ताकि यकीन पैदा हो, और ये यकीन इस तरह पैदा हो कि अनीस हदीस की बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। हालांकि इसके टाइटल आप नीचे ही वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस्म की झूठी बातें करता है, मैं सारे आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो ज़रा उसको आप गौर से सुने और ये बताएं कि इसकी सोर्स ऑफ न्यूज़ क्या है। लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं, सुनते हैं, 565 लोगों ने लाइक भी दिया हुआ है, 18 घंटों में इसके 21,000 व्यूज़ भी हुए हैं। ठीक है, 21,000 व्यूज़ 18 घंटे में, यानी आपको अंदाज़ा है कि कितने लोग इसको शौक़ से सुनते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है किसी की बर्बादी के बारे में सुनना, किसी के बारे में नेगेटिव सुनना। किसकी कितनी आदत है ये मैं आपको दिखाऊंगा, और फिर आखिर में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कंपेयर करा के। हुकूमत पाने के लिए, इक्तदार पाने के लिए सगे चचा को कैद में डाला हुआ है। हुकूमत हासिल करने के लिए चचा जाद भाई का कत्ल हो चुका है, जिसके बारे में ये इतलात आ रही है कि मोहम्मद बिन नाइफ कत्ल हो चुके हैं। सुना आपने? अब इसके रेफरेंस क्या है, इसको कहाँ से न्यूज़ आ रही है? सुना है का क्या मतलब है? इसके कोई दरबार में क्या कोई इसके फुप्पी के बच्चे बैठे हुए हैं जो इसकी खबर दे रहे हैं? आगे सुनते हैं। हुकूमत पाने के लिए इतलात ये आ रही हैं कि 20 शहजादे गिरफ्तार किए गए और उसके बाद 300 अहम वज़रा, फौजी ऑफिसर, जजेस और दीगर जो अफसरान बाला थे वो गिरफ्तार किए गए। अब उनको मार दिया जाएगा, उनके सर कलम कर दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि ये सारी क़ियास आराइयाँ जो अवाम करती है घर में बैठ के, अपनी लाइफ को नहीं फोकस करना, बड़े लोगों के बारे में इसी तरह की क़ियास आराइयाँ करना, ये शेवा बन चुका है। मैं माइंडसेट बता रहा हूँ, ये लोग जो बातें करते हैं ना, ये अवाम का आईना होते हैं, तभी लोग अवाम की इतनी अफराद देखते हैं, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब लोग आ जाते हैं कुछ बोलने के लिए कि नहीं नहीं ये तो पब्लिसिटी के लिए करते हैं, तो पब्लिसिटी के लिए देखता कौन है ये मुझे बताओ। 21,000 लोग जो एलियंस तो थे नहीं जो देख रहे हैं। ये वायरस से मर गए, ये वायरस में मुब्तला थे, इसलिए ये आइसोलेशन वार्ड में थे। लिहाजा ऐसे ही दुनिया को बताया जाएगा और दुनिया मान जाएगी। जब हालात इस जानब चले जाएं कि आप इक़्तिदार पाने के लिए इस हद तक गिर जाएं, इस हद तक गिर जाएं कि आप किसी का हक छीनने लग जाएं, तो फिर हालात ऐसे होते हैं, फिर आपको मुल्क की फिक्र नहीं होती, फिर आपको आवाम की फिक्र नहीं होती। अच्छा, अब अवाम की क्या फ़िक्र नहीं है, ज़रा सबसे पहले तो ये कोई मुझसे पूछे, ये मतलब इससे कोई ये पूछे कि अवाम की फ़िक्र में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो एहतियाती तदाबीर की जा रही हैं वो किसके लिए हो रही हैं? ये सारी बातें जो यहाँ यहाँ के ये बैठा देख रहा है, नहीं ना? लेकिन 21,000 इसके फॉलोवर्स हैं। अब जो लोग बोलते हैं ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, अब मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि जब कोई इंडियन पाकिस्तानियों को या पाकिस्तानी चीज़ों को जब वो टारगेट करता है, तो वो लाग सबसे पहले आपका रिस्पॉन्स क्या होता है? अक्ल से बताना।
ठीक है, मैं पॉज़ करूँगा, उसके बाद बताना आपका जवाब क्या होगा। सबसे पहले, ओए अपना मुल्क देखो, ओए अपनी सूरत हाल देखो, ओए अपनी तो सूरत कर लो, अपनी तो सिचुएशन ठीक कर लो, नहीं बोलते? अच्छा, अब अगर कोई पाकिस्तानी इंडिया को बोलेगा, तो बोलेंगे, अरे तुम अपनी ज़िंदगी देखो, अरे तुम अपना हाल देखो, अरे तुम लोग ये देखो, तुम लोग हम में तरक्की में तो हो नहीं, हम तो आईटी में आगे हैं, हम फ़िल्म इंडस्ट्री में आगे हैं, अपने आप को देखो। ये दोनों एक-दूसरे के मुल्क के लोग आपस में एक-दूसरे को बोलते हैं। अब मुझे कोई ये बताए, अगर कोई अरबी इस तरह की वीडियो देखे, वो क्या बोलेगा? वो ये बोलेगा कि हाँ, जो तुम कर रहे हो काम सही कर रहे हो, या बोलेगा चल निकल यहाँ से, तेरी ऐसी की तैसी माँ की आँख तुम लोगों की, तुम लोग जो है झूठ उल्टी-सीधी बकवास हमारे मुल्क के बारे में करने वाले तुम लोग होते कौन हो? अपनी करेंसी, अपनी मुल्कों की हालत देखो, उसके बाद आके अपनी शक्लें लेकर आना हमारे पे बात करने के लिए, नहीं बोलेंगे? कोई एक नौकर, एक मालिक के बारे में कोई बात करे, तो आपको कैसा लगेगा? आपका एक मातहत है, जैसे कि मैं अगर किसी कंपनी में मुलाज़िम हूँ और मेरा कोई मातहत मेरे बारे में बात करे, मैं बोलूँगा, "बे तू होता कौन है बात करने वाला? मैं तो उसकी ऐसी की तैसी कर दूँगा।" तो ये तो मैं समझता हूँ हमें लाख-लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि इन अरबियों को उर्दू आती नहीं है, वरना ये चीज़ें देखते हुए जो इंडियंस को पाकिस्तानियों से नफ़रत हुई है और जो पाकिस्तानियों को इंडियन से नफ़रत हुई है एक-दूसरे के गंद सुन-सुन के, क्योंकि हम ज़बान है ना, तो ये अगर सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? तो पहले मैं काफ़ी हद तक मानता नहीं था कि हमारा मीडिया झूठ बोलता है, तो हमारा मीडिया इससे ज़्यादा झूठ बोलता है, बस फ़र्क ये है कि वो इतने टेक्निकल वे में बोलता है कि लोग आप उसको पकड़ नहीं पाते। तज्ज़िया निगार मेरे मुशाहिदों के मुताबिक, मेरी बात के मुताबिक, मैं ये समझता हूँ, जो कह के जो बात करते हैं, वो इसी तरह ही अवाम को वरगलाते हैं और अवाम का ईमान इस कदर मज़बूत हो जाता है कि जैसे नऊज़ बिल्लाह वो हदीस में लिखा हुआ है। तो ये हाल है अवाम का। तो पहले मैं समझता था नहीं, हम झूठ नहीं बोलते भाई, जो सुन्नत हदीस की बात करे वो ऐसे नहीं, पहले मैं भी ये सोचता था, लेकिन अब मैं बोलता हूँ जितनी धज्जियाँ इन्होंने उड़ाई है ना, शायद ही किसी ने उड़ाई हो। मैं समझता हूँ यहूदी साजिश हो ना हो, ये लोग ज़रूर आपस में साजिश में लगे होते हैं। मैंने कभी किसी, आप अरबी अखबार उठा के देख लो, कभी भी वो सेक के ऊपर या कभी झूठे इल्ज़ाम कभी नहीं लगाएँगे। आज चाहे आप अरब न्यूज़ खोल के पढ़ लो, सऊदी गैज़ेट उठा के पढ़ लो, या इनके अल अरबिया, अल अखबारिया जो इनके चैनल्स हैं, उसमें वो देख लो, कभी ऐसा नहीं है। हाँ, अब अल जज़ीरा की आप लोग बात करोगे तो इस बात समझ लो कि अल जज़ीरा यहाँ का नहीं, कतर का चैनल है। सऊदी अरब मैं समझता हूँ कि वो अब तक हर चीज़ पे अपना दिफ़ा कर रहा है कि नहीं, ये गलतफ़हमी है, ये है। ये जो है, जब सऊदी अरब अगर इल्ज़ाम तराशी पे दूसरे ममालिक पर उतर आए ना, तो इनके पास ऐसे मौके नहीं मिलेंगे। वो सऊदी अरब करे नहीं करे, मैं तो इस तरह की इल्ज़ाम तराशी तो ख़ैर नहीं करूँगा, लेकिन बुराइयाँ दूसरे ममालिक की इतनी गिनवाऊँगा कि उनको वज़ाहत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो तरक्की याफ़्ता अमीर ममालिक हैं, उनके बारे में आप बोलना छोड़ दें। जिस तरह आप अपने मालिकों के बारे में, अपने से अमीर लोगों के बारे में बातें करते हैं ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह इनको भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और यहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि आपका जो लेवल है वो किस हद तक पे पहुँचा हुआ है। तो इसलिए इनके बारे में बोलना छोड़ के अगर आप अपने बारे में अगर थोड़ा मेहनत कर लेंगे, तो वो आपकी ज़ात के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। आलमी मंडी में क्या हो रहा है, कल मैं अच्छा, अब इसकी मैं आपको वो दिखाऊं कि इसकी वीडियोस जितनी भी हैं, ये आप लोग खुद देखते रहो। ईरानी सुप्रीम लीडर की वफ़ात की खबर आ गई, ये भी झूठ है, ठीक है। दिवाली निकाल दिया और भारतीय फ़ौज कोरोना से मरने लगी। कश्मीर पर जुल्म करने की सज़ा मिल गई, यानी कश्मीर पर जुल्म करने की सज़ा मेरी समझ में नहीं आता, पूरी दुनिया को मिल रही है, इटली को मिल रही है, स्पेन को मिल रही है, आई डोंट नो, ईरान को। खैर आगे बढ़ते हैं। इसके सारे टाइटल्स आप पढ़ते रहो, ये क़यामत की निशानी, और यहाँ क्या सऊदीया में 5 वक्त की मुकम्मल पाबंदी। अब ये क्यों पाबंदी है ये नहीं बताएगा, टाइटल ऐसे लगाएगा कि कुफ्र के रास्ते पर, और ये वो जो है एक मतलब इतना गलत तरीके से बात करेगा कि क्या बताऊँ मैं आपको, अब आप तो देख ही रहे होंगे। फिर नीचे लिख रहा है, बिन सलमान की बड़ी कार्रवाई, 300 शहजादे गिरफ्तार और मोहम्मद बिन नाइफ का कत्ल। यानी ये इस तरह के इसके टाइटल हैं, और ये सारे टाइटल आप इसके नीचे देखते जाएं, ये इस तरह झूठ का प्रोपेगेंडा करता है और इसके व्यूज़ हज़ारों में हैं, हज़ारों में हैं, हज़ारों में हैं। और ये इस 63,000 जिस वीडियो के आप व्यू देख रहे हैं, उसका ज़रा टाइटल देख लें। फिर पाक फ़ौज ने सऊदी अरब का कंट्रोल संभाल लिया।
यानी इस तरह की झूठी बातें आज के टाइम पे अगर लोग कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता होगा कि आज से पहले ही जितनी भी झूठी बातें मन घड़त भरी गई हैं और मैगज़ीन्स में और उस तरह लिखी गई हैं, अखबार बेचने या डाइजेस्ट बेचने के लिए, ये चीज़ें नहीं होंगी? आपको नहीं लगता? इन चीज़ों के ऊपर थोड़ा गौर करना और उसके बाद कोई फ़तवा लगाना। मेरा काम है इस तरह के लोगों को एक्सपोज़ करना, और मैं करता रहूँगा, क्योंकि जब तक ये नमक हराम हमारे बीच रहेंगे, ये अमन ख़राब करते रहेंगे, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस तरह की मैं वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ, तो वो आप लोगों को इसलिए बनाता हूँ कि बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं। तो एटलीस्ट मैं जो ये चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, ये कम से कम आगे फॉरवर्ड करें, ताकि ये लोगों का जो गंदा, गलीज़, सड़ा हुआ माइंडसेट है, ये चेंज होए।